सेवा में हाजिर हूँ। मैं आपको बताऊंगा जी रिवॉल्यूशन और बेगा की फाइनल बैटल का आंखों देखा हाल। मेरे ख्याल से आज की बैटल बिल्कुल छप्पर तोड़ बैटल होगी। और मैं हूँ ब्रैड बेस्ट। आने वाली मैच में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये जानने के लिए सारे बेचैन हैं। कौन ये बाजी मारेगा और कौन घर जाएगा, यकीन मानिए ये जानने के लिए मैं भी थोड़ा सा हैरान हूँ। जल्दी भागो हिलरी, कहीं तुम्हारे हाथ से वो वक्त न छूट जाए। चलो टाइसन, अब वक्त आ गया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ? तो चले टाइसन। हाँ, हमेशा की तरह मैं आज भी तैयार हूँ। चलो चले। टाइसन, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। रेस सही है, हमारा नाम रोशन करना। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो, हमें शर्मिंदा मत करना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, देखना मैं जरूर जीतूंगा। गो जी रिवॉल्यूशन! अब सब कुछ इस एक आखिरी बैटल पर निर्भर करता है। अब खेल खत्म होने का वक्त आ गया है हीरो, और मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम्हारा आखिरी मोहरा कौन है। लेकिन अगर तुमने खुद को साबित कर दिया तो टीम में हमेशा के लिए तुम्हारी पोजीशन बरकरार रहेगी। लेकिन ये भी बता दूं, अगर हम हार गए तो कहानी कुछ और होगी। मैं जानता हूं आज तुम्हारे ब्लेडर की हार मुमकिन नहीं है ना हीरो? किसे पता कब क्या हो जाए। यही सही वक्त है, चलो चलते हैं। हाँ, मैच बस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और ऑडियंस भी अपनी अपनी जगह पर दिल थाम के बैठे हैं। हमें बस ये देखना है कि दोनों टीमों की तरफ से कौन खेलने वाला है, और मैं इसके लिए बेहद परेशान हूँ दोस्तों। मैच अब शुरू होने वाली है। इस बेहतरीन शो की आखिरी बैटल में आपका स्वागत है। अब चलो देखते हैं जी रेवोल्यूशन अपने किस खिलाड़ी को पेश करता है। ये सच में अविश्वसनीय है। वो अभी भी सोच में पड़े हैं, और तो और टाइसन के टीममेट्स ही बेगा की बढ़ती लोकप्रियता के सामने डट के खड़े थे। तो कौन है जो तबला तोड़ ब्लेडिंग करता है और जो अपने दिल और आत्मा से खेलता है? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है टाइसन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हुई ना बात। बेगा टीम की तरफ से चाहे कोई भी आए, मुझे इसमें जान लगा देनी है, वो भी बिना किसी रुकावट के। और अब जरा स्टेडियम के फ्लोर की तरफ बढ़कर हमारे अगले चैलेंजर की पहचान करवाते हैं। बेगा ने इस साल बेब्लेडिंग की दुनिया में वेव्स बनाई हैं, टाइडल वेव्स। अब देखते हैं अगला प्लेयर कौन है। अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शायद मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है, लेकिन फिर भी देख सकता हूँ कि ब्रुकलिन स्टेडियम फ्लोर की तरफ बढ़ रहा है, और ये तो नामुमकिन है। हेलो टाइसन। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों, हम ब्रुकलिन को फिर से बे स्टेडियम में खड़ा देख रहे हैं। बेगा ने इस हारे हुए बेब्लेडिंग जीनियस पर अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन क्या वो जीत पाएगा या वो अपनी खोई हुई इज्जत फिर से पाएगा? यकीन नहीं होता। ये बिना नेटवर्क का मोबाइल फिर से कैसे आ गया? मुझे अभी भी इसके बुरे सपने आते हैं। दोस्तों, क्या अजीबोगरीब डेवलपमेंट है। लगता है बेगा की तरफ से उनके टीम का रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ ब्रुकलिन है, और ब्रुकलिन अकेला ही इस कॉन्टेस्ट में खड़ा है। लगता है टाइसन को हराने के लिए बोरिस ब्रुकलिन के अद्भुत बेब्लेडिंग पर काफी भरोसा करते हैं, और वो जी रेवोल्यूशन की कहानी खत्म कर देगा। हीरो, तो तुम सच में ब्रुकलिन की तरफ से खड़े हो, लेकिन क्यों? मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम्हारी अगली बैटल में ध्यान रखना, तुम्हारा सामना ब्रुकलिन के साथ होगा और वो बदला जरूर लेगा। अब तक वो सिर्फ अपनी क्षमताओं से खेलना जानता था, लेकिन अब सब बदल गया है। खैर, मुझे इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इस मैच से पहले भी मैंने ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बोरिस किसी को भी भेजे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ जीतने से मतलब है। मैं मेरी टीम का नाम मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। काय ने यहां तक पहुंचने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। जैसे काय ने मैच जीतने के लिए जी जान लगा दी थी, वैसे मैं भी जीतने के लिए जी जान लगा दूंगा। जल्दी आओ दोस्तों। वाओ, देखो कैसे वो एक दूसरे को घूर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है ब्रुकलिन तैयार है?
अगर वो तैयार नहीं होगा तो आज की मैच हम जरूर हार जाएंगे, लेकिन मैच कोई भी जीते मेरे सवाल का जवाब मुझे मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर टाइसन जीत गया तो बेगा की कहानी खत्म हो जाएगी। सच में? शायद। खैर, बेगा टीम के आराम के बाद ऑडियंस में सन्नाटा छा गया है और हमारे दोनों प्लेयर्स खेलने के लिए तैयार है। लगता है जैसे अब यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैच शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आज का नया बेस स्टेडियम देख लेते हैं। इसे कहते हैं द एक्रोपोलिस स्टेडियम। एक प्राचीन मंदिर के खंडर का ये एक बेहतरीन मॉडल है। ये बिल्कुल हमारी पुरानी बिल्डिंग की तरह लग रहा है। ठीक है प्लेयर्स, स्टेडियम भी रेडी, तुम भी रेडी। फिर देर किस बात की? प्लेयर्स तैयार? चलो टाइसन। तुम दोनों नियम तो जानते ही हो, तो चलो एक अच्छी बे बैटल शुरू करते हैं। 3, 2, 1। चक्कर दे टक्कर। अब मेरी बारी टाइसन, दिखा दो दम। इस मैच ने तो शुरू होते ही आग लगा दी है। बिल्कुल एजे, हम इस वक्त दो बेहतरीन प्लेयर्स को देख रहे हैं जो अपनी पूरी उफान पर हैं। हे, तुम्हें क्या लगता है ब्रुकलिन अपना बेब्लेड लॉन्च करने के लिए इतना वक्त क्यों ले रहा था? ये साबित क्या करना चाहता है? शायद अपने टीममेट्स के सामने दिखावा कर रहा है। कुछ भी हो सकता है, खासकर ब्रुकलिन के साथ। टाइसन जरा संभल कर, ब्रुकलिन के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ चीफ, लेकिन अगर वो चालाकी कर रहा है तो इसकी दाल मेरे सामने नहीं गलेगी। कम ऑन ड्रैगन, अटैक! कम ऑन, छोड़ना मत इसे। लगता है टाइसन जीत जाएगा। हाँ, जिस तरह से वो लड़ रहा है मुझे भी ऐसा लग रहा है। अरे वाह! टाइसन ने अपने अटैक के साथ एक बेहतरीन शुरुआत की है, लेकिन क्या वो इस हाई वोल्टेज अटैक को पूरी मैच तक झेल पाएगा? बहुत अच्छे टाइसन। हाँ टाइसन, ब्रुकलिन बच के जाने न पाए। ब्रुकलिन नहीं। ज्यादा परेशान मत हो। मेरे ख्याल से वो सही कर रहा है। हाँ? दरअसल ब्रुकलिन टाइसन को पीछे धकेल रहा है। हाँ, हमेशा की तरह ये मैच भी उसके कंट्रोल में है और वो ही जीतेगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? सवाल ही नहीं उठता कि मैं इन सारे लोगों के सामने इससे अपना मजाक उड़ाने दूं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। टाइसन अपना हमला कर भी नहीं पा रहा और ब्रुकलिन उसे लगातार पीछे धकेल रहा है। ये उसके बेब्लेड का कमाल है, जो अपने सुपर स्पीड की वजह से आसानी से ड्रैगन के हमले से बच रहा है और इसी वजह से ड्रैगन के सारे हमले बिना उसे चोट पहुंचाए हवा में जा रहे हैं। टाइसन को पता नहीं है कि ब्रुकलिन अपनी सारी पावर बेस स्टेडियम के फ्लोर से ले रहा है और इसीलिए उसके सारे हमले बेकार जा रहे हैं। सभी उसे जीनियस बुलाते हैं ना, क्योंकि इस अखाड़े में उसके दिमाग की स्ट्रेंथ उसके बेब्लेड को और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। शायद तुम मुझे धोखेबाज समझ रहे हो टाइसन, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ इसलिए आया ताकि मैं ब्रुकलिन जैसे अनोखी खिलाड़ी से मिल पाऊँ। ब्रुकलिन। क्यों टाइसन, तुम इसी पल का इंतजार कर रहे थे ना? लेकिन तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी कम पड़ गई। जब मुझे मेरे जैसा कोई मिलता है तो मेरे दिमागी पावर की स्ट्रेंथ के आगे कोई बेब्लेड सुरक्षित नहीं रहता। वो टॉप फॉर्म से आया है, अब किस चीज का इंतजार है? खत्म कर दो उसे। कोई बात नहीं। गुड बाय टाइसन। तो टाइसन, जरा वहाँ देखो दोस्तों। वो ड्रैगन है, अभी भी घूम रहा है। टाइसन अभी हारा नहीं है। हाँ, लेकिन वो कहाँ है? मैं उसे देख नहीं पा रहा। ओह नहीं टाइसन! वाह!
वेगा की धमाकेदार पावर का जवाब नहीं। टाइसन उसके घुटनों के बल गिर गया और बहुत ही अजीब बात है, पूरा स्टेडियम बर्बाद हो चुका है। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ब्रुकलिन के एक ही अटैक में डिश तबाह हो गई। अब सवाल यह है कि क्या टाइसन ये झेल पाएगा? क्या वो उठ सकता है और इस बैटल की सारी दास्तान खत्म होने से पहले क्या वो अपने ड्रैगून को फिर से मैच में लाएगा? उठो टाइसन, हिम्मत करो दोस्त। टाइसन! क्या तुम में इतना ही दम है ब्रुकलिन? टाइसन, मुझे गेम से बाहर करने के लिए इतनी सी आग और इतना सा धमाका काफी नहीं है। हाँ, इस पृथ्वी के सारे बेब्लीडर्स का भरोसा मुझ पर टिका है। तुम्हें और वेगा को रोकने के लिए मैं एक बार और लड़ूंगा। मैं तुम्हें या बोरिस को सब कुछ बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम्हें रोकने से सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। जाओ ड्रैगून! मुझे ये पता होना चाहिए था, ड्रैगन अभी भी घूम रहा है। मैं अब ये लड़ाई टाइसन और ब्रुकलिन के बीच में छोड़ देता हूँ, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। चलो ब्रुकलिन, तुम में जितना दम है उससे टाइसन को रोको। उसके अटैक्स और ताकतवर होते जाएंगे, लेकिन तुम उसे हरा सकते हो। तुम्हारी बेब्लेड स्पिरिट उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो उसकी कभी नहीं हो सकती। टाइसन तो जोश में आ गया है, लेकिन क्या ये पावर ब्रुकलिन को परेशान करने के लिए काफी है? तो फिर ठीक है। बहुत अच्छे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही टाइसन, क्या तुम सच में बहादुर हो या फिर मुझसे लड़ने की बेवकूफी कर रहे हो? क्योंकि तुम में ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो भी हो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेस स्टेडियम बर्बाद हो चुका है। मेरे दिमाग की पावर से मैं बेब्लेडिंग का एक नया तरीका ढूंढूंगा। मैं नई दुनिया भी बना सकता हूँ, एक और बे डिमेंशन जो मेरे दिमाग के गहराइयों में मौजूद है। मैं बेब्लेडिंग की इस पुरानी और बेकार ट्रेडिशन को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मेरे तरीके से लड़ेंगे। अरे नहीं, उठो टाइसन, ब्रुकलिन बहुत पावरफुल है। हे, ये क्या हो रहा है? इसमें तो गजब की पावर है, ये बहुत कुछ कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी को भी हरा सकता है। मैंने बैटल से पहले ऐसा कभी महसूस नहीं किया, ना ही क्रशर के खिलाफ और ना ही गार्लैंड के। ब्रुकलिन खुद एक टीम की तरह है। इसका मतलब मेरे पास इसे हराने का कोई चांस नहीं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मुझे उम्मीद रखनी होगी, चाहे उसकी स्ट्रैटेजी पावर कितनी भी अजीब क्यों ना हो। काय, मुझे नहीं पता तुम इतने पावरफुल ओपोनेंट के सामने कैसे डटे रहे, लेकिन मैं तुम्हारा सिर नीचे नहीं करूंगा। मैं अपनी जीत जान लगा दूंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं। ये सब क्या है? यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हाँ, ठीक है, मान लिया तुम स्टेडियम में तहलका मचा सकते हो, हवा में बातें कर सकते हो, लेकिन हम दोनों यहाँ बेब्लेडिंग के लिए आए हैं, तो बेब्लेडिंग शुरू करते हैं। लेकिन एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, काय मेरी तरफ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने अपनी सारी पावर लगा दी है, लेकिन वो फिर भी घूम रहा है। ये कैसे हो सकता है? टाइसन को हराने के लिए मैंने मेरे दिमाग की स्ट्रेंथ पर फोकस किया था, लेकिन वो फिर भी खेलने लगा। ये मुझे मंजूर नहीं। मैं जीनियस हूँ, बेब्लेड मास्टर हूँ। वाह, बढ़िया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा हैरतअंगेज नजारा नहीं देखा। क्या टाइसन काय के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या उसे जीतने के लिए इस चीज से पावर मिल रही है, या फिर ब्रुकलिन इस लड़ाई को अभी खत्म कर देगा? हे तुम, अपना मुंह बंद रखो। बहुत हुआ ब्रुकलिन। ड्रैगन जाओ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नहीं ब्रुकलिन, तुम इस तरह से मैच नहीं जीत सकते। अपनी बकवास बंद करो हीरो। इसका मतलब यह है कि मुझे इस बैटलफील्ड को अपने दिमाग में बने अलग डायमेंशन में बनाना होगा। वहां हमें रोकने वाला अनाउंसर
परेशान करने वाली ऑडियंस, बकवास स्पेस स्टेडियम और हमारी टीम मेंबर्स में से कोई भी नहीं होगा जो हमें अपनी बकवास सुनाते हैं। हाँ, ये आवाज कितनी अच्छी है ना टाइसन? और हाँ, वहाँ मैं अपनी दिमाग की पावर को बिल्कुल आजादी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो मैं खुद को कैसे एक क्रीचर में बदल रहा हूँ, तुम्हारे बुरे सपने की तरह। ओह हाँ, अब मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ इस दुनिया में जो मैंने बनाई है। ये ठीक नहीं है। मुझे इस चैंपियनशिप से, वेगा से या तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये मैच खत्म करने से मतलब है और टाइसन तुम्हें हराने से, हमेशा हमेशा के लिए। ज़्यूस, मेरी नई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। नामुमकिन! ओह, यहाँ कुछ अजीब और गरीब चल रहा है। ब्रुकलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ नए वर्म होल क्रिएट कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये लोग हम अनाउंसर को इन सब चीजों की पेमेंट नहीं देते। अगर टाइसन, ब्रुकलिन और उनकी टीम इस मैच को देखने का इंतजार करना चाहते हैं, मुझे पता था ब्रुकलिन अच्छा है, लेकिन ये तो अद्भुत है। इसके बाद मेरा वेगा दुनिया में छा जाएगा और ब्रुकलिन स्टार ब्लेडर बन जाएगा, बहुत बड़ा स्टार। आज तक के इतिहास में इतना शक्तिशाली ब्लेडर नहीं देखा गया। कोई बात नहीं बोरिस, जल्दी ही हम सब मेरे नए बनाए हुए डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, जहां किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे दिमाग से बनाए गए इस उबड़ खाबड़ अखाड़े में मैंने पहले ही पूरे ऑडियंस को दूसरे जगह पहुंचा दिया है, जिससे हमें प्राइवेसी मिल सके। क्या सब ठीक है? शांत हो जाओ केनी, तुम सिर्फ एक असली दुनिया की प्रोजेक्शन देख रही हो। जब हमने इस नए डायमेंशन के लिए जो हिम्मत पीछे छोड़ दी थी, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। मैं पुरानी यादें भूलकर कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्रशर, मुझे कुछ बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता यार क्या हो रहा है। मेरी बात सुनो। ये सब ब्रुकलिन के दिमाग का रिफ्लेक्शन है। ब्रुकलिन ने हूबहू ऐसी ही एक दुनिया बनाई है, वो भी इस अखाड़े के साथ, और अब वो इसे अपनी जरूरत के हिसाब से बदल देगा। ये तो हैरानी की बात है। ब्रुकलिन, ब्रुकलिन की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है टाइसन। मैंने ये दुनिया सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए बनाई है, ताकि तुम्हारे दोस्त मुझे तुम्हें हराते हुए देख सके। मैं अब इस दुनिया में और भी ताकतवर बन जाऊंगा। तुम मुझे हराने का सपना कैसे देख सकते हो? टाइसन! क्या तुम ठीक हो चीफ? दोस्तों, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर तुम्हें पता है हम ये कर सकते हैं, तो हम यहीं रुकते हैं। जब तक ये बैटल खत्म नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या? अब तुम उसे हराने की सोच भी कैसे सकते हो? मैं हार नहीं मान सकता हिलरी, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोशिश करनी होगी। मैं ब्रुकलिन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। हमें पता है ब्रुकलिन हमारा दुश्मन है, लेकिन हम सब बेब्लेडर्स हैं, और अगर हम हमारी स्ट्रेंथ के साथ लड़ेंगे तभी तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान पाएंगे। उससे उसके बनाए हुए अजीब से डिमेंशन पर काफी भरोसा है। इस सब के पीछे ब्रुकलिन का दिमाग है, तो उसके पास दिमाग ही नहीं है। हे, टाइसन सही कह रहा है। हम जिस बेब्लेडिंग पर भरोसा करते हैं उसे वापस नहीं लाते तब तक हम लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ जीतने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं ब्रुकलिन को ये नहीं समझाता कि बेब्लेडिंग की असली स्पिरिट क्या है, तब तक हम ये मैच नहीं जीत सकते। मुझे कोशिश करनी ही होगी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रहे हो। ब्रुकलिन के साथ मुझे ये लड़ाई खत्म करनी ही होगी। बहुत अच्छे टाइसन, तुम्हें ये करना ही होगा। तुम जरूर जीतोगे। हाँ? कौन? ये कौन बोला? काय? तुम जिस पर भरोसा करते हो वो रास्ता अपनाओ टाइसन, चाहे कुछ भी हो जाए। बेब्लेडिंग जारी रखो, चाहे हारो या जीतो, बस अपनी स्पिरिट स्ट्रांग रखना। काय मेरा दोस्त, शुक्रिया काय। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से मुझे कितनी हिम्मत मिली है। जाओ टाइसन, हम तुम्हारे साथ हैं। थैंक्स। अब देखना मैं कैसे ब्रुकलिन के बनाए जाल में उसे ही फंसाता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो दोस्तों, अब मुझे इस डिमेंशन का मजा लेने दो।
भी बुरा नहीं है। चलो ड्रैगन! हाँ!